नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पापांकुशा एकादशी के बारे में। पापांकुशा एकादशी का व्रत जो है कौन सी तिथि को हो रही है और इस पूजन को, इस एकादशी के त्योहार को हमें कब करना चाहिए, कब यह आरंभ हो रही है, कौन सी तिथि पड़ रही है, कौन सा दिन पड़ रहा है, पूजा की विधियां क्या रहने वाली हैं, पारण का समय क्या रहने वाला है, पारण क्या खाकर हमें इसमें करना चाहिए। हर व्रत के अलग अलग विधान होते हैं और एकादशी के व्रत में जो है ना पारण से जुड़ी हुई विशेष जानकारियां होती हैं, तो यह जरूर आपको मालूम होनी चाहिए। नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही पापांकुशा एकादशी की व्रत की शुरुआत हो रही है, इसलिए यह बहुत ही शुभ हो रही है। इस वर्ष पड़ने वाले यह एकादशी का व्रत बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग हो रहा है। वह संयोग क्या है वह भी जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे विशेष उपाय। इस उपाय को करने से आपके कई सारी मनोरथें पूर्ण होती हैं, कई सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं, धन से जुड़े हुए योग जो है ना वह आपकी कुंडली में निर्मित होने लगते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का जो समापन है वह 24 अक्टूबर को हो रहा है। 24 अक्टूबर की दोपहर में ही नवरात्रि का जो समय है वह समाप्त हो जाएगा और दोपहर से ही एकादशी इसी दिन लग जाएगी। कहने का मतलब है कि नवरात्रि का समापन और एकादशी का प्रारंभ बहुत ही उत्तम है। पापांकुशा के नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है इस एकादशी का प्रभाव। इस एकादशी के प्रताप से व्यक्ति के समस्त दोष और पाप जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत जो है व्यक्ति को कठिन तपस्या के बराबर मिलने वाले पुण्य फल को देने वाला होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर यह व्रत और भी ज्यादा दुर्लभ हो रहा है क्योंकि विशेष संयोग हो रहा है। इस दिन त्रिग्रही योग हो रहा है। त्रिग्रही योग कहने का मतलब है 3 ग्रहों का योग। जब 3 ग्रह एक ही राशि में विराजमान होते हैं तब इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। पापांकुशा एकादशी पर ही मंगल, सूर्य और बुध ग्रह तुला राशि में विराजमान होने वाले हैं। इसे ही त्रिग्रही योग बोला जाता है। तो बहुत ज्यादा विशेष है। इसमें किए जाने वाले उपाय भी विशेष होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कौन सी तिथि पड़ने वाली है, व्रत हमें कौन सी तिथि को करना है और पारण किस दिन करना है, जब पूजा हम करेंगे तब उस समय का समय क्या होगा, वह सभी चीजें पहले हम जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो 24 तारीख को ही, 24 अक्टूबर को ही दोपहर 3:14 से ही एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है और यह समापन जो होगा वह 25 अक्टूबर की दोपहर को 12:32 पे होने वाला है। लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार हम सभी उदया तिथि के अनुसार हुए व्रत को मानते हैं। उदया तिथि का मान दिया जाता है। इस तरह से यदि देखा जाएगा तो 25 अक्टूबर को हम सभी व्रत को रखेंगे। 25 अक्टूबर और दिन जो है बुधवार हो रहा है। इस दिन भगवान गणेश जी की भी आराधना की जाती है, तो एक साथ आप दो भगवान की आराधना कर सकते हैं। इस दिन आपको गाय को हरा चारा भी जरूर खिलाना चाहिए। पारण का जो शुभ समय है वह 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर के सुबह 8:43 के बीच का है। एकादशी के व्रत में, एकादशी के पारण में खासकर पारण का सही विधि विधान का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। व्रत की पूर्णता के लिए पारण का अहमियत इसमें सर्वाधिक माना जाता है। अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या होगी। प्रातः काल स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं, पीले वस्त्र के आप धारण कर लें। उसके बाद मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष और माँ लक्ष्मी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद सबसे पहले आपको उस दिन पूजा के लिए व्रत का संकल्प ले लेना है। देखिए, बिना व्रत के संकल्प को लिए कोई भी पूजा वैसे भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। संकल्प लेने के पश्चात आपको भगवान विष्णु को सबसे पहले स्नान कराना है। तो आप गंगा जल से, पंचामृत से,
और दूध, दही, इन सभी चीज़ों से, जिस भी चीज़ से आपके पास उस समय सामर्थ्य हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उससे स्नान कराएं। सर्वाधिक जो महत्व होता है ना, वह पंचामृत से होता है, शुद्ध जल से होता है। इसके अलावा तुलसी वाला जो जल होता है ना, जिस जल में तुलसी की कुछ पत्तियां डाल के आपने रखी होती हैं, उनसे स्नान कराना बहुत ही विशेष फल को देने वाला होता है। वैसे भी भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर रहे हो, तब तुलसी दल अनिवार्य हो जाता है। भगवान को अब वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र के बाद आपको पीले पुष्प, अक्षत, चंदन, इन सभी से भगवान जी को तिलक करना है। घी का दीपक इस समय आपको जरूर प्रज्वलित करके रख लेना है। और अब आपको भगवान विष्णु को भोग लगाना है। तो पीले रंग के जो भी मिठाइयाँ हैं या फिर ऋतुफल हैं, आप उनका भोग लगाएं, लेकिन तुलसी दल अवश्य उसमें रखना है आपको। सभी चीजों को कर लेने के बाद भगवान को धूप, दीप, गंध दिखाएं। उसके बाद व्रत की कथा का श्रवण करें। हाथों में पीले पुष्प ले लें, या फिर यदि पीले पुष्प नहीं है तो पीले रंगे हुए चावल हाथ में लेकर के व्रत की कथा को सुने। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ आरती करें। आरती करने के पश्चात आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, जिससे पूजा में हुई कोई भी त्रुटि जो भी होती है, उनसे आप बाहर आ जाते हैं। वो त्रुटियां आपकी जो भी हैं वह सभी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व किसी भी ब्राह्मण को आप दान करें, और नहीं तो जरूरतमंद को भी आप भोजन का दान, अन्न का दान कर सकते हैं। देखिए, अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, इसलिए जो भी जरूरतमंद है उन्हें भी अन्न का दान जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। पारण में आप तुलसी दल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो गंगा जल से पारण कर सकते हैं, पंचामृत से पारण कर सकते हैं, चरणामृत से पारण किया जाता है। इसके अलावा कुसा वाले जल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन के विशेष उपाय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, और एकादशी वाले दिन तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी एक साथ एक ही जगह पर वास करते हैं। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में दूध और जल मिश्रित जल अर्पण करें। धूप, दीप, गंध इत्यादि दिखाएं, और भोग में कुछ न कुछ वहां पर जरूर आप लगाएं। पीपल के वृक्ष की 4 बार या फिर 7 बार परिक्रमा कर लें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। धन लाभ के योग निर्माण होने लगते हैं। कुंडली में धन से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है या अन्य भी कोई परेशानी है तो वह भी समाप्त होती है। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।